Everyone, I am Rashmin. Welcome to my channel Budding Gems. So what we will be doing in today's session is we will be discussing about what is diffusion, what is osmosis and what is active transport. We are going to discuss this topic. Okay. So to begin with, first of all, to begin with the topic, first you should know what is solute, what is solvent and what is solution. Okay, so I hope many of you must be knowing what is solute, solvent and solution, but for those who don't know, we are just going to revise in very short. Okay, so what is solute and solvent is, suppose take a glass of water. Okay, take a glass, put water in it, है ना, and add a spoon of sugar. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन बन जाएगा. ओके, तो द वाटर विच वी हैव एडेड, तो वाटर इज ऑलवेज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. ओके, वाटर इज कॉल्ड एज, रिमेंबर वाटर इज ऑलवेज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. वाटर हमेशा जब भी सॉल्वेंट नाम आए तो डेट इज वाटर, है ना. एंड जो शुगर हमने ऐड किया था, वाटर के अंदर क्या ऐड किया था, शुगर इज कॉल्ड एज सल्यूट. जो भी वाटर के अंदर ऐड होता है दैट इज कॉल्ड एज सल्यूट, वेदर इट इज शुगर, सॉल्ट और एनीथिंग इट कैन बी. पर जो सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर ऐड हुआ दैट इज सल्यूट एंड वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्यूशन. ओके, अंडरस्टूड दिस मच. So to begin with, first you should know these two terms कि solute क्या होता है, solvent क्या होता है and solution क्या होता है. I hope you understood this. Okay, so now we will begin our topic, diffusion. So what is diffusion? Diffusion means what? Diffusion means diffuse होना. Diffusion means क्या होता है, diffuse होना means spread होना, फैलना. Okay, this is called as diffusion. मतलब we will take an example and we will understand. Suppose your mother is cooking food in a kitchen. Kitchen में कुछ food cook हो रहा है and you are sitting in the next room. Okay, you are able to smell the aroma of food. Yes, हमें स्मेल आती है, हमें अरोमा आता है फूड का कि मदर इज कुकिंग समथिंग. यस, तो हाउ इज दिस सो, ये कैसे हुआ, स्मेल कैसे आई, सिंस कुकिंग तो किचन में हो रही थी, स्मेल यहाँ तक कैसे पहुंची. तो जो भी कुक हो रहा था उसकी स्मेल क्या थी, किचन में ही थी. देन वो स्मेल स्प्रेड हुई, वो पार्टिकल क्या हुए, स्प्रेड हुए पूरे फ्लैट में, पूरे अपने घर के अंदर, पूरे आपके घर के अंदर वो पार्टिकल स्प्रेड हुए. नाउ यू कैन स्मेल दैट अरोमा इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर होम, है ना. किधर भी जाओ तो वो स्मेल आएगी, वो अरोमा आएगा. तो ये क्यों हुआ, ये पार्टिकल डिफ्यूज हुए. जो भी स्मेल किचन में थी वो क्या हुआ, पूरे घर के अंदर डिफ्यूज हो गए, पार्टिकल स्प्रेड हो गए. कब तक स्प्रेड हुए, जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं आ गया. ऐसा हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब यू कैन स्मेल दैट थिंग फ्रॉम योर बेडरूम आल्सो, फ्रॉम द हॉल आल्सो एंड किचन में तो ऑब्वियस आएगा ही, है ना. तो पार्टिकल क्या हुए, स्प्रेड हुए अंटिल दे अटेन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम तक जब तक नहीं पहुंचे, इक्विलिब्रियम इज व्हाट, इक्वल अमाउंट में जब तक हर जगह स्प्रेड नहीं हुए तब तक वो फैलते गए. ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मींस व्हाट, स्प्रेड हो रहा, फैलना, particles फैलना. whether it can spread in air, it can spread even in liquids also, है ना. तो this is called as diffusion. liquid का we will take example, we have taken the example of air. air में कैसे हुआ diffusion, we will take the example of liquid also. liquid में कैसे होता है, again take a glass of water. मैंने क्या करी, एक ग्लास में वाटर ली. ओके, एंड आई हैव पोर्ड, मैंने ऐड करी इंक. फ्रॉम दिस कॉर्नर मैंने क्या ऐड करी, इंक ऐड करी. एक साइड में कॉर्नर में इंक ऐड करी तो फर्स्ट तो इंक नीचे आ जाएगी, नीचे बॉटम में आ जाएगी. देन स्लोली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स व्हेन आई सॉ दिस ग्लास, वो इंक क्या हो जाएगी, पूरे ग्लास में फैल जाएगी. पूरे ग्लास में ये इंक क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और इक्वल फैलेगी. ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, इक्वली वो पार्टिकल्स क्या होंगे, इक्वल स्प्रेड हो जाएंगे इन द होल ग्लास. नाउ जो मैंने ब्लू कलर की इंक डाली थी वो पहले इधर था, बॉटम में जमा हुई थी, पहले सिर्फ एक के बॉटम में मैंने डाली थी तो पोर हो गई थी नीचे. नाउ क्या हुआ, पूरे ग्लास में वो पार्टिकल्स क्या हुए, स्प्रेड हो गए और इवनली स्प्रेड हुए हैं, हर जगह इक्वल स्प्रेड हुए हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पे कम है. टिल दे अटेन द इक्विलिब्रियम, वो लोग क्या हुए, स्प्रेड हुए पार्टिकल. तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. मींस क्या, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. It can be in air also, it can be in liquid also. So this movement of particles from high concentration, this word you should remember, from high concentration to low concentration is called as diffusion.
Understood? Movement of particles from high concentration to low concentration is called as diffusion. We can take another example also. परफ्यूम लिया, आई हैव टेकन अ परफ्यूम और उसको स्प्रे किया इधर कॉर्नर पर, बट विल आई बी एबल टू स्मेल दैट परफ्यूम इन दिस कॉर्नर ओनली? नो, आई कैन स्मेल इन द होल रूम, के पूरे रूम के अंदर वो परफ्यूम की स्मेल क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है. तो दीज पार्टिकल हैव स्प्रेडेड थ्रू आउट द रूम till they attain the equilibrium. ऐसा नहीं कि यहीं पर ही मुझे स्मेल आ रही है. No, in that corner, in this corner, everywhere I can smell the same aroma, same fragrance. Okay, so this is called as what? Diffusion. So how the definition goes? Movement of particles from high concentration to low concentration is called as diffusion. It happens in liquid also, it happens in gases also. Okay, we have seen the example of liquid also, we have seen the example in gases also. See, we will take an example of living organism में कैसे diffusion होता है. See, first we will take the example of plants. Plants में कैसे diffusion होता है. We are taking the example of plants. So we will take one leaf. ये leaf लिया हमने. Leaf के अंदर क्या होता है? Small pores होते हैं. That is called as stomata. Everybody must be knowing, है ना? Stomata होते हैं. Leaf के अंदर pores होते हैं stomata. This stomata का role क्या होता है? To exchange the gases. Leaves takes carbon dioxide. टेक क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड. गिव क्या करती है? ऑक्सीजन. क्या देती है? ऑक्सीजन देती है. Why कार्बन डाइऑक्साइड लेती है? Because कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूअसली बीइंग एब्सॉर्ब, बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द लीफ. लीफ के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रही है. Why? टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग कंटिन्यूअसली यूटिलाइज्ड बाय द लीफ. तो इसके अंदर, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अंदर डिफ्यूज हो जाती है. अंडरस्टूड हाउ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउटसाइड? इनसाइड, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनसाइड. ओके, ऑक्सीजन सिंस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन सिंथेसाइज होती है, ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड. ऑक्सीजन क्या होती है? मतलब प्रोड्यूस होती है. We know the this reaction of photosynthesis, how it goes. कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है प्लस वाटर कंज्यूम होता है टू प्रोड्यूस फूड, प्लस सेम टाइप पे वाटर रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है. व्हाई दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड? बिकॉज फूड प्रोड्यूस हुआ तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुई, है ना? तो इनसाइड ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? इनसाइड द लीफ ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू आउटसाइड, है ना? बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेस है बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली यूटिलाइजिंग ना ऑक्सीजन फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. सिंस वी आर यूजिंग ऑक्सीजन और लीफ के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, सो अगेन द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ गया. यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और बाहर ऑक्सीजन की क्या है? कॉन्सेंट्रेशन लेस है ना? तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउटसाइड, है ना? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. ओके, अंडरस्टूड हाउ द गैसेस डिफ्यूज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. गैसेस किस तरीके से डिफ्यूज हो रही है to maintain what? Equilibrium. I hope you understood this example. Okay, again we take the example of our body, how diffusion takes place. लंग्स के अंदर जो हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन द लंग्स, दैट इज ऑल्सो बाय द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. हमारी ब्लड क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द लंग्स. लंग्स के अंदर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है मींस दैट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड. और लंग्स सिंस इनहेल किया है तो लंग्स क्या है? रिच इन ऑक्सीजन. तो अगेन डिफ्यूजन टेक्स प्लेस. कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी, ऑक्सीजन किधर चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी. This is how diffusion takes place. So it takes place in plants also, it takes place in our body also during breathing. Okay, so and nutrient also we have seen the example of air. एयर में कैसे डिफ्यूजन हुआ? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एयर. और हमारी बॉडी में भी एयर कैसे एक्सचेंज हुई, है ना? बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? डिफ्यूजन. ओके, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. लिक्विड्स का कैसे हुआ? इन स्मॉल इंटेस्टाइन द न्यूट्रिएंट आर बीन एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वो होते हैं मतलब whatever we have eaten, digestion completes in what? Small intestine. तो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हुए तो न्यूट्रिएंट का लेवल इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर एज कंपेयर टू ब्लड. तो न्यूट्रिएंट क्या होंगे? इट विल डिफ्यूज आउटसाइड, it will come outside into the blood. So this is how diffusion takes place in
air also and in liquid also. I hope you understood by this example also and by the example of living organism, whether it is human or plants. These are the examples of diffusion, and this is how diffusion takes place. Means movement of particle from high concentration, movement of particles, molecules, nutrient, ion, in anything it can be. And it can be in air also, it can be in liquid also. But the movement of particles from high concentration to low concentration is called as diffusion. Okay, since it is from high concentration to low concentration, high से low के पास आ रहा है ना, मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से हो रहा है, फ्रॉम हाई टू लो, तो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, इट इज स्मूथली हो जाएगा ना, बिकॉज हाई टू लो जाना है तो स्मूथ process will go on smoothly, so no energy is required. Since no energy is required, therefore it is called as passive transport. Okay, so I hope you understood with diffusion. Okay, now we will come to osmosis. Osmosis kya hota hai? See, in diffusion we have seen there is a transport of ion, molecules, particles, gases के particles है, it can be molecules also, it can be ion, particles, molecules, anything it can be, है ना, nutrient भी transfer हुए, है ना, तो the transfer of these things, ion, particles, molecules, nutrient from high concentration to low concentration is called as diffusion. But in osmosis takes place only for solvent, movement of only solvent का movement होगा जब only I will rub this, है ना. Now we will talk about osmosis. How does osmosis takes place? Osmosis, it takes place only for solvent. Only solvent is going to move. Okay, means only water is going to move. Okay, same from high concentration to low concentration. Okay, high concentration to low concentration, but main thing is required, that is semi-permeable membrane is required for the osmosis process of osmosis to go. A semi-permeable membrane is required. Semi-permeable membrane, I am sorry to write, semi-permeable membrane is required. Semi-permeable membrane will be required, and that membrane will allow only the solvent to pass through. It will not allow any solute to go along with the solvent. We will see one example. So I will take a beaker. Then I will add a semi-permeable membrane to it. Okay. Now we will be adding solvent to both the compartment. Okay, we are adding solvent to both the compartment. Okay, the level of solvent here is more as compared to here. Here we are taking more solvent and यहाँ पे less solvent. Solvent means what? Water, है ना? यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है. We are adding the same amount of solute to both the compartment. Now, what do you think? Which will be a dilute solution? Obviously, this will be a dilute, because although solute is same in both the compartment, but solvent के ऊपर भी concentration depend करता है. Since solvent यहाँ पर ज़्यादा है, so this will be what? A dilute solution. Okay, and this will be what? A concentrated solution. Okay, so now what do you think? Since I told you in osmosis there is only a movement of solvent, only the solvent molecules are going to move. So what do you think, the solvent should move from here to here or from here to here? What do you think? Obviously, the solvent is moving to attain equilibrium. To maintain equilibrium, the solvent molecules are moving. Since solvent यहाँ पर ज़्यादा है, so it will definitely be moving this side. The solvent from here will go towards this side to maintain equilibrium, है ना, to come to equilibrium position, है ना. तो dilute solution की तरफ से solvent will move towards concentrated solution. So how does the definition goes? The movement of solvent molecules, the movement of solvent from dilute solution towards concentrated solution from a semi-permeable membrane to attain equilibrium is called as osmosis. We can say like this. Also we can say, see, dilute solution is also called as hypotonic solution. Hypotonic. And this concentrated one is also called as hypertonic. Hypertonic.
Okay. Also this is high water है, water का level high है, so it is also called as high water potential, है ना. This is also called as high water potential. और यहाँ पे since water low है, कम है, so it is also called as low water potential. Okay. So anyway you can see now डाइल्यूट को हाइपोटोनिक भी बोलते हैं. हाइपो मीन्स व्हाट, कम, मतलब कम कॉन्सेंट्रेटेड है ना. सॉल्वेंट इज मोर, तो डाइल्यूट सोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाई वाटर पोटेंशियल. This side is high water potential, this side is low water potential. So we can say the definition anyways. Means see, the movement of solvent from hypotonic solution towards hypertonic solution from a semi-permeable membrane through a semi-permeable membrane to attain equilibrium is called as osmosis. Or we can also say this way, the movement of solvent molecules from high water potential to low water potential across a membrane to maintain equilibrium is called as osmosis. Anyway you can say. So I hope you understood why do osmosis happens, to maintain equilibrium, and there is only a movement of what, solvent. And one more thing, it is only a unidirectional process. Unidirectional means what, एक ही डायरेक्शन में होगा. जहां पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वहां से लो सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही द मूवमेंट विल बी हैपनिंग. ओके. और डिफ्यूजन में क्या होगा, द मूवमेंट विल बी एनीवेयर, पार्टिकल विल बी मूविंग एनीवेयर. मॉलिक्यूल्स, आयन जो भी रहेंगे, दैट विल बी डिफ्यूजिंग इन द एयर और इन द लिक्विड, बट इट इज व्हाट, इट इज मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं है. दे कैन मूव एनीवेयर, है ना. हमने देखा था इंक, वाटर के अंदर इंक ऐड किया था. इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल के इसी डायरेक्शन में इट विल फ्लो. Only the thing is it will flow from high to low, high concentration towards low concentration, but there is no direction का कोई barrier नहीं है. It will flow anywhere. Okay, but this will be maintained high to low and to attain equilibrium. Okay, so this osmosis, phenomena of osmosis happens in our body also, and as well as in the body of plants also. प्लांट में भी ऑस्मोसिस होता है. हाउ प्लांट्स में होता है, रूट टेक्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, है ना. तो रूट, बिकॉज रूट इज ऑलरेडी टेकिंग वाटर, बट रूट को किधर ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना. रूट इज एब्सॉर्बिंग वाटर थ्रू द स्टेम, इट गोज टू द लीव्स एंड देयर it is utilizing for the process of photosynthesis. Also it is transpirating, water transpirate bhi ho raha hai, means loss of water is also happening. So continuously from the root it is flowing upward. So root actively is not absorbing water. Root is not actively absorbing water, since level of water in the soil is always more as compared to roots, है ना. बिकॉज रूट के पास है वाटर, बट इट इज कंटिन्यूअसली व्हाट, ट्रांसपोर्टिंग अपवर्ड. सो रूट के अंदर वाटर का लेवल हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू सॉइल. सो सॉइल में से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर विल बी गेटिंग फ्लोइंग टुवर्ड्स द रूट टू मेंटेन व्हाट, इक्विलिब्रियम. So this absorption of water or this movement of water, not absorption, it is not actively absorbing, only the water is moving from the soil towards the root to maintain equilibrium, है ना. So this movement of water from the soil towards the root to maintain equilibrium is also by the process of osmosis. मतलब roots के अंदर जो water flow होता है, roots के अंदर जो water आता है, we say root absorbs water, but root doesn't actively absorb. It flows from the soil, it moves towards the root to maintain equilibrium, and this water is absorbed by the process of osmosis. Also in our body the phenomena of osmosis takes place. Where does it take place? In small intestine. Whatever we eat get digested in small intestine. The digestion happens, completes in small intestine. So the level of water in small intestine is always more, है ना. सो द वाटर मूव्स आउटसाइड इनटू द ब्लड. स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ वाटर फ्लोज, एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, ब्लड इज नॉट एक्टिवली एब्सॉर्बिंग वाटर, but water itself is moving towards the blood to maintain equilibrium. So this movement of water from the small intestine to blood is also by the process of osmosis. Okay, so understood how osmosis happens in our body as well as in the body of plant, and with the help of diagram I hope you understood how does the osmosis happens. Okay, also we can take one more example. Take one resin. Take resin, soak that resin in water.
है ना, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, सोक दैट इट ओवरनाइट. व्हाट यू विल फाइंड इन द मॉर्निंग इज रेजिन विल गेट स्वॉलन अप. रेजिन क्या हो जाएगी, फूल जाएगी. हाउ रेजिन फूल गई, दिस इज ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सिंस वाटर जो था वो प्योर सॉल्वेंट था, तो रेजिन्स के अंदर क्या होती है, शुगर का लेवल हाई रहता है. रेजिन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड वन, ऑल्दो इट इज सॉलिड बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. एंड जो वाटर है that is pure solvent. The solvent will try to move inside the resin. Water solvent will move towards the resin to maintain equilibrium, है ना, equilibrium में आ जाए solvent as well as the जो हमने resin ऐड किया है वो. तो this swelling of resin is also by the process of this osmosis. So we have seen how resin कैसे by the process of osmosis वो फूली, है ना, how that this phenomena happens in our body, in plants. So I hope you understood what is diffusion and what is osmosis. Since it is from high concentration towards low concentration, so no energy is required. It happens smoothly. Smoothly means it happens passively. These both are passive transport. Okay. Now we will come to active transport. Active means what? Active means we are actively doing something. Actively involved in doing something means obviously energy will be utilized in this process. So how does this active transport happen? These both are passive and this is active one. Okay, तो active में energy will be required to undergo the process. ये process होगा when energy will be utilized. Energy will be utilized. See, we will take one example. रूट्स जो रहती है, रूट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट. जो वाटर था वी हैव सीन दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. जो रूट्स विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. सिंस कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इनटू द रूट, तो सॉइल विल बी डेफिसिट ऑफ न्यूट्रिएंट. सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी एज कंपेयर टू रूट. रूट से अंदर न्यूट्रिएंट हाई रहेंगे बट इट इज एब्जॉर्बिंग मोर न्यूट्रिएंट. व्हाई? बिकॉज इट हैव टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट अपवर्ड, है ना. सो द रूट्स, व्हाट रूट्स में ऑल्दो न्यूट्रिएंट विल बी हाई, द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट रूट्स में क्या रहेगा, हाई रहेगा एज कंपेयर टू सॉइल. बट देन टू roots will try to absorb more nutrient because it has to transport upward. So that absorption of nutrient by the roots from the soil is active absorption. Means energy will be utilized in that process. Understood? Osmosis का जो process हुआ root में, that is smoothly. So that is automatically it happens. So osmosis. But जो nutrient root absorb करेगी, that is active absorption. Because due to continuous absorption, soil के अंदर nutrient की क्या हो जाएगी, deficiency हो जाएगी. Then too root will absorb nutrient. So this will be an active absorption. Okay, this will be an active transport. In our body, where do this active transport happen? In small intestine. Small intestine is continuously what, digesting the food material. Means whatever we are eating gets converted into simple soluble form, that is what, glucose, amino acid, ये form में food is getting converted. Blood के अंदर automatically small intestine will release these nutrients. By releasing this nutrient, ये release होगा all the nutrient, but blood will try to take more of glucose. Blood क्या करेगा, और nutrient absorb करने की try करेगा. Although the nutrient level in the blood is high, but it will try to absorb more glucose, है ना, more glucose, more nutrient absorb करने की try करेगा. Release होगा smoothly, but then too blood will try to absorb more nutrient. So this absorption will be again an active transport. Okay, understood how this active transport happens in our body? ये तीनों phenomena जो हो रहे हैं, this happens in our day to day life में भी हो रहे हैं, अपने body में भी हो रहे हैं, as well as in the body of plants, है ना. So these phenomena is happening everywhere. I hope you understood what is now diffusion, osmosis and active transport. So we are completed with this, and if at all you have any doubt, any problem, ask me in the comment section. We will try to discuss it in next session. Okay, till then, share it with your friends, share this video with your friends, hit the like button and subscribe my channel.